नमस्कार। प्रस्तुत है मेरा ये नया टीएलएम जिसे मैंने बच्चों को प्रत्यय और उपसर्ग सिखाने के उद्देश्य से बनाया है। इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को उपसर्ग और प्रत्यय का क्या अर्थ होता है और उसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को बताएंगे कि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या फिर कहें नया शब्द बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस टीएलएम में बीच में एक शब्द लिखा है और अंदर की डिब्बी को आगे पीछे करने पर प्रारंभ में एक शब्द जुड़ जा रहा है और अंत में भी एक शब्दांश जुड़ जा रहा है जिससे कि शब्द का अर्थ बदल रहा है। तो इस प्रकार टीएलएम की सहायता से हम बच्चों को समझा सकते हैं कि शब्द के आरंभ में जो शब्दांश जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं और किसी शब्द के अंत में जो शब्दांश जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस टीएलएम को मैंने बनाया है माचिस की खाली डिब्बियों से, जिसे मैं काफ़ी दिनों से कलेक्ट कर रही थी और कलरफुल चार्ट का प्रयोग किया है यहाँ पे मैंने, और लिखने के लिए स्केच पेन, चिपकाने के लिए फेविकोल और कैंची। इसकी सहायता से हम इसको बनाएंगे। मैंने इस टीएलएम को एक तख्ती पे बनाया, आप चाहें तो चार्ट पे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस तख्ती को वाइट चार्ट से या येलो चार्ट से, जो भी आपको पसंद हो, उससे कवर कर लेंगे। मैंने इस तख्ती को वाइट चार्ट से पहले कवर कर लिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये मेरी दफ्ती कवर होगी। अब जो माचिस की डिब्बियां हैं मेरे पास, इनको मैं येलो चार्ट से कवर कर लूँगी। इसके ऊपर वाला जो इसका ढक्कन होता है उसको हम चार्ट से कवर कर लेंगे ताकि देखने में थोड़ी सी आकर्षक लगे। इसके लिए मैंने जो मेरा येलो चार्ट था उसकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट ली हैं और उन पट्टियों को फेविकोल की सहायता से हम इन डिब्बियों को इस तरीके से कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं, जिससे कि डिब्बियाँ जो हैं इन पे जो लिखावट है वो हट जाएगी और ऊपर एक येलो कलर आ जाएगा जिस पर आप जो भी अक्षर लिखेंगे वो अच्छे से उभर कर आएगा। इस प्रकार मैंने सारी माचिस की डिब्बियों को कवर कर लिया है। अब मैं इनको पहले सेट कर लूँगी कि कितनी दूरी पर मुझे इनको इस तख्ती के ऊपर पेस्ट करना है और उसके बाद हम फेविकोल की सहायता से सबसे पहले इन डिब्बियों को इस तख्ती के ऊपर चिपका देंगे क्रम से। यहाँ पर मैंने 6 डिब्बियाँ ली हैं। आप चाहें तो जितनी भी डिब्बियाँ आपने कलेक्ट की हों उस हिसाब से आप संख्या को रख सकते हैं। इस प्रकार एक एक करके मैंने सारी डिब्बियाँ चिपका ली। अब इसके अंदर जो इसका ढक्कन था वो हम इसके अंदर सेट कर देंगे। अब बारी है इन पर शब्दों को लिखने की। तो जो शब्द हैं उनका चयन आप पहले से कर लीजिएगा कि किन किन शब्दों को आपको इन पर लिखना है और उनके आगे प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर आप चेक भी कर लीजिएगा कि इनका अर्थ सही निकल रहा है या नहीं। जिन शब्दों को आपको लिखना है आप पहले उन्हें एक डायरी पर लिस्ट बना लीजिएगा उनकी, ताकि आपको लिखने के बाद फिर से काटना ना पड़े, अन्यथा आपका टीएलएम बहुत ही गंदा सा हो जाएगा। अब मैं इन्हीं शब्दों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी, मोटे मोटे शब्द, ताकि आप क्लास में जब प्रेजेंट करें तो दूर तक ये शब्द बच्चों को दिखाई दें, क्योंकि आप ऐसे बहुत ज़्यादा 2 या 3 ही टीएलएम बना पाएंगे। अब जो इसके अंदर का ढक्कन है उसको आगे पीछे करके प्रत्यय और उपसर्ग हम लिखेंगे ताकि जो शब्द है उसी के साइज का शब्दांश पीछे लिखा हो। ऐसा ना हो कि बीच का शब्द बड़ा हो जाए और आगे पीछे के शब्द छोटे हो जाएं। तो बीच का शब्द देखकर ही आप उसी साइज का शब्द आगे और पीछे लिखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल बना लूँगी और उस पर इसकी हेडिंग लिख दूँगी स्केच पेन से, और इस प्रकार ये टीएलएम बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं
कि कुछ बहुत ही कम सामान में ये TLM बनकर तैयार हो गया। और इस TLM की सहायता से हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं कि एक ही शब्द है, उस शब्द में जब उपसर्ग जुड़ जा रहा है तब उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, और जब प्रत्यय जुड़ जा रहा है तब उस शब्द का अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा TLM बच्चों को प्रत्यय और उपसर्ग सिखाने के लिए उपयोगी होगा। फिर मिलेंगे एक नए और आसान से TLM के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।